न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में सैफ अली शर्मा जी आपका स्वागत है। आप बहुत ही एक तरह से जो कहते हैं ना युवा एंटरप्रेन्योर हैं आप, जो हमारे मोदी जी की एक कल्पना है कि यहाँ के जो युवा हैं वो एक बड़ा ख्वाब अपने जीवन में अचीव करें। तो सबसे पहला सवाल, एक फीमेल होने के नाते अमूमन देखा जाता है कि ये बड़ा फील्ड है आपके लिए आर्किटेक्चर का, तो कब आपने डिसाइड किया? जी सर, एक्चुअली मैंने जब 2020 में पास आउट हुई, इसके बाद मैंने आफ्टर टेकिंग गुड एक्सपीरियंस बैंगलोर में मैंने काम किया अच्छे आर्किटेक्ट्स के साथ। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे अपना फील्ड स्टार्ट की, इट वाज हार्ड जर्नी। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी स्टेप्स के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तो पहले हमने 200 गज की कोठियाँ करी, फिर हमने 350 की करी। अब राइट नाउ इज़ अ फील्ड कि हम इंटीरियर की फील्ड में भी अच्छा काम कर रहे हैं और आर्किटेक्चर की फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपकी फर्म मैम कब इस्टेब्लिश किया आपने? 2021 2020 एंड। ओके, जब कोरोना का दौर था। या श्योर, आफ्टर कोरोना आई डिसाइडेड कि अब तो टाइम है। पहले मैंने घर से शुरू किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, अच्छा हुआ, क्लाइंट डील अच्छी हुई, ऐसे लेवल ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स आए। इसके बाद आफ्टर दैट मैंने ऑफिस में शिफ्टिंग किया, स्टाफ हायर किया और नाउ इट्स टाइम कि अब हमारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, हम कमर्शियल बिल्डिंग्स भी कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छा मैम, बड़ा सवाल ये आता है कि आज के दौर में जो दौर आ गया है, पहले अमूमन जो है मैं देखता था कि भाई जब से भूकंप की संभावना या बहुत ऐसी चीज़ें आ गई, उसके लिए आर्किटेक्चर का रोल कहाँ और महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले इतना आर्किटेक्चर को नहीं इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था कि आर्किटेक्चर भी एक फील्ड होती है। बट राइट नाउ जैसे हम लोग लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट हैं, तो हमें अथॉरिटी से सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं कि हम किस घर को किस तरीके से बना सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कहती है, लॉज क्या क्या कहते हैं, NOCs क्या क्या कहती हैं, तो उसके तरीके से अब बनते हैं। तो सारे घर फायर प्रूफ और आपके अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, तो हर चीज़ तरीके से, हर चीज़ के ऑन पेपर चीज़ें होती हैं। और जितने भी घर बनते हैं वो पूरे नींव से इस तरीके से बनाए जाते हैं कि कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आए तो हमारा मतलब आर्किटेक्चरली किसी को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, ना घर को या रहने वाले दोनों, रहने वालों को भी और घर को भी। मतलब जितने भी हम डेसिबल्स की तरीके से काउंट होती हैं चीज़ें, तो हम उस तरीके से बिल्डिंग को लेके चले। इधर इट्स 2 स्टोरी, इधर इट्स 3 स्टोरी, इधर इट्स अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो हर तरीके से एक लॉस तरीके से काम होता है। अच्छा सैफ अली जी, 2 सवाल बिल्कुल जनरल था मेरा जी। जो हमारे चैनल देखने वाले हैं उनको अगर आपसे बात करनी हो या उनको आपसे जुड़ना हो जी, तो कैसे जुड़े वो? हमारी वेबसाइट भी है, हम ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, हमारे एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं। हम अपनी इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हमारे जितने प्रोजेक्ट्स पब्लिश होते रहते हैं, या फिर हम अपना मतलब लोकली नंबर जो हमारा ऑफिस नंबर अवेलेबल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम अवेलेबल हो जाएंगे, उस पर जुड़ जाएंगे। हाँ जी। इन टर्म्स ऑफ वर्क ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, किसी को चाहिए हो कि क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, हम उस चीज़ के लिए भी ओपन टू वर्क हैं। अच्छा सैफ अली, एक बड़ा सवाल था कि अल्टीमेटली घर की जो सजावट है ना, वो जैसे कि आदमी एंट्री करता है तो बहुत डिफरेंट देती हैं आप, तो ये सोच कहाँ से लाती हैं आप? सर, आफ्टर कोरोना जब मैं इस फील्ड में आई थी, पहले लोग घरों में इन्वेस्ट करने में कतराते थे, क्योंकि वो घर में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। बिल्डिंग जमीन तो खरीद लेते हैं, हाँ जी, लेकिन उससे पैसा नहीं लगाते। कहते हैं कि जो भी आपका घर होता है वो आपकी एक छवि होती है, आपकी एक इमेज होती है। तो हर एक इंसान की, जो भी हमारा क्लाइंट है, जो भी हमसे बात करता है, हम उसकी एक छवि बनाते हैं कि हाँ ये क्लाइंट को ये चीज़ अच्छी लगेगी। उसकी मूड को पढ़ती हैं। हाँ, उसके मूड को देखते हैं और उनके तरीके से देखते हैं वो किस किस तरीके से आगे मतलब परस्यू अपनी लाइफ स्टाइल कैसे चाहते हैं। आर्किटेक्चर, इंटीरियर, इट्स ऑल अबाउट कि हम प्रेजेंट कैसे करते हैं अपने आप को, कि हमारा घर ऐसा दिखना चाहिए, एक चीज़ दर्शाती है। तो उस तरीके से हम हर एक घर को नए स्टाइल की तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें कामयाबी हैं आप। हाँ, काफ़ी हमारे क्लाइंट फीडबैक्स अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। जी। अच्छा सैफ अली, एक चीज़ और था, ये वास्तु जो है ना जी, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। मेरे ख्याल से आपका डिपार्टमेंट जो है बहुत कुछ वास्तु पे डिसाइड करता है। हाँ,
वास्तु पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह जैसे दिशाएं होती हैं, कुछ दिशाएं अच्छी मानी जाती हैं, कुछ दिशाएं बुरी मानी जाती हैं। ऐसे पर वास्तु में चीज़ें दिशाएं सारी अच्छी हैं, बट किस चीज़ को हम किस दिशा में प्लेस कर रहे हैं, वही एक खेल होता है वास्तु का। तो आपका दिशाएं सारी अच्छी होती हैं, दिशाएं सारी अच्छी होती हैं, बस किस चीज़ को हमने किस दिशा में प्रेजेंट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जैसे किचन है, किचन हम किस जगह, जैसे हमें ईस्ट में खड़े होकर खाना बनाना चाहिए, या फिर हम अपना घर की एंट्री देख रहे हैं तो हमारा सूरज की डायरेक्शन कहाँ पे है, किस तरीके से। बाथरूम है तो शीशा कहाँ लगाना चाहिए। साउथ डायरेक्शन जैसे शीशे के लिए अच्छी नहीं होती, बट और चीज़ों के लिए साउथ अच्छा भी होता है। सोने के लिए हम नॉर्थ में सर करके ना सोएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वास्तु को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना देती है इंटीरियर के मामलों में। जैसे हम फर्नीचर लेआउट करके देते हैं, तो फर्नीचर लेआउट में मतलब यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस जगह पे क्या दे रहे हैं, किस दिशा में हम क्या दे रहे हैं। तो वास्तु आज के टाइम में मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। हम इसी तरीके से घर बना के देते हैं। राइट मैम। मैम थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा जी जी कि जैसे कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो बड़ी कोठियाँ हैं, जो 5 स्टार्स हैं, जो बड़ी लॉबी है, लोग थोड़ा लालायित होते हैं कि भाई वैसा हमारा घर बन जाए, तो उसमें बजट बड़ा रोल करता है मैम। जी 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 बजट का तो शेफाली से लोग कोई अगर अच्छा आर्किटेक्ट या इंटीरियर कराना चाहते हैं तो बजट में उनको क्या? सर बजट डिपेंड करता है हम लोग किस तरीके से करते हैं। हम फर्स्ट क्लाइंट से बात करते हैं तो हम पहले उनकी वो देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फंक्शनैलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एस्थेटिक व्यू। आपका घर अच्छा बन गया बट सही तरीके से नहीं बना है, तो अगर लॉबी चलने के लिए नहीं है, कमरा उतना साइज का बड़ा नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है। बजट फिर सेकेंडरी हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज आप अपने घर को फंक्शनली अच्छा बनाना है कि अगर घर में 10 लोग हैं तो खुशी से वो 10 लोग रहें, उनका स्पेस, अपना पर्सनल स्पेस अच्छा हो। तो हम जब भी बजट वाली बात हम सेकेंडरी रखते हैं। फर्स्ट हम क्लाइंट का पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं कि वो अपनी छवि में घर को कैसा देखना चाहते हैं। तो जब वो अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं तब हम बताते हैं कि हाँ इस चीज़ को ऐड करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर हो जाएगा कि आप इसमें थोड़ा और इन्वेस्ट कीजिए, आपका घर और इन्हांस हो जाएगा। लेकिन अफोर्डेबल बजट होता है। अफोर्डेबल बजट। सी हम फ्लैट के इंटीरियर भी करते हैं, हम घर के इंटीरियर भी करते हैं, हम घर को स्क्रैच से भी बनाते हैं। तो हर एक क्लाइंट का बजट, अप्रोच सब डिफरेंट होती है। तो हर एक क्लाइंट को एक हमारे लिए एक क्लाइंट एक नया कैनवस होता है कि अब उसको हम कैसे आगे ड्रॉ करेंगे। तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको चाहें तो बहुत बड़ा बजट बना के डरा दें, या फिर हम उन्हें छोटे बजट में एक बहुत अच्छी चीज़ दे दें। तो दोनों हमारे हाथ में होती है। तो हम उस तरीके से क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराते हैं कि अगर ये चीज़ अच्छी लग रही है तो ये चीज़ अफोर्डेबल प्राइस में कैसे आएगी। शेफाली अंतिम सवाल था जी। पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ गया है, एक देश से दूसरे देश का जो कल्चर मिल गया है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, उसमें विदेशी इनपुट भी अब इस वक्त इस दौर में आ रहा है, शामिल हो रहा है। कह सकते हैं कि आ रहा है, जैसे ऑटोमेशन कह सकते हैं। अब ऑटोमेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को पर्दे भी रिमोट से खोलने हैं, पंखे भी रिमोट से खोलने हैं। अगर आप मंदिर में गए तो एलेक्सा को बोलेंगे तो गाना भगवान का बजेगा। तो ये बहुत सारी एक नई चीज़ें हैं जो इंडियन कल्चर में अच्छी भी हैं, और जो हम बाहर के कल्चर से जो अडेप्ट करें दैट इज़ अ गुड फैक्टर। जैसे बट एक चीज़ होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आप बाहर के घर देखेंगे, बाहर के घर बहुत खुले खुले, ग्लास वर्क, ये सब चीज़ें होती हैं। बट इन इंडिया कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे साइजेस ऑफ प्लॉट ज़रूरी होते हैं, तो उसके हिसाब से हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से घर को कैसा बना सकते हैं, वो एक फैक्टर है। वो फैक्टर है, लेकिन विदेशी इनपुट जो है हाँ इंडिया में आने लगा। इंडिया में आने लगा है। ऑटोमेशन लोग बहुत एप्ट कर रहे हैं आजकल। राइट। जैसे आप अगर सिक्योरिटी जो आपके विदेशी कल्चर है, सबसे ज़्यादा तो मैं बेनिफिट जिस चीज़ के लिए मानती हूँ सिक्योरिटी पर्पज से मानती हूँ। जैसे अब अगर बच्चे हैं घर में अकेले हैं तो पेरेंट्स हैव देयर सर्विलेंस कि हाँ बच्चे अकेले घर में हैं, तो पेरेंट्स का सर्विलेंस है कोई अननोन घर में ना घुस सके। right. या फिर जैसे आपका किचन है, कहीं पे कुछ खुला ना छूट जाए। एनर्जी सेविंग एक बहुत बड़ा फैक्टर उस कल्चर से वो आ रहा है कि आप अगर आप एसी ऑन करके चले गए तो यू हैव अ एक्सेस टू योर फोन, आप उस एक्सेस से वो एसी बंद भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जो हम आगे कल्चर से जो आगे अब नॉट इन बड़े घरों में बट हाँ अपने छोटे घरों में भी उस चीज़ को एप्ट कर रहे हैं। व्हीकल सिक्योरिटी, एवरीथिंग, वो सब कंप्लीट आप देखते हैं, करते हैं। ओके शेफाली, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेक्शन में पूछना मैं चाहता हूँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हर सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। कुछ बड़ी मांग है आपको
कि इस सेक्टर को वो और कुछ फोकस करें, जैसे कि मैंने G20 किया, बहुत कुछ था आर्किटेक्ट के मामले में। वो जैसा कर रहे हैं वो बहुत ऑलरेडी जिन्होंने जो अभी नया बिल्डिंग बनाई है अपने दिल्ली में, वो ये अपने आप में एक अलग पिक्चर है। तो हम भी चाहेंगे कि इस फैक्टर में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स अगर और आगे आएंगे तो इंडिया तो आगे बढ़ेगी इस तरीके से। तो हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने आइडियाज़ इनपुट करने में। मैं यही Smart- चाहूँगा। जी 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 बोले मैम, बोले बोले। स्मार्ट इंडिया है या फिर डिजिटल इंडिया है, उस चीज़ को हम भी प्रमोट करेंगे और उसको हम एक आर्किटेक्चर और इंटीरियर के फील्ड में भी आगे लेके जाना चाहेंगे, जो मोदी जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू मैम आपका। थैंक यू सो मच। फिर किसी विषय में मिलेंगे। थैंक यू जी। मैम।